हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई सही से चल रही होगी। इन केस आपको कोई भी डाउट है केमिस्ट्री में तो आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द न्यू टॉपिक, दैट इज केमिकल ट्रेंड्स इन द 16th ग्रुप। ओके, सो ऑक्सीजन फैमिली के अंदर जो केमिकल ट्रेंड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो कंप्लीट करवाई थी। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट केमिकल ट्रेंड, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन फैमिली की जो जर्नल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज NS2Np4, मतलब 4 और 2 6। इन्हें अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो दे हैव टेंडेंसी टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन। इनमें 2 इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी है। इसका मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं। बट ग्रुप में जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे एटम का साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन लेने की नहीं इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ती है। तो मतलब ये प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन फैमिली के जो एलिमेंट्स है वो दोनों तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे, कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव। अब हमें ये पढ़ना है कि कौन कौन सी पॉजिटिव और कौन कौन सी नेगेटिव दिखा सकता है। किसी एलिमेंट के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट की क्या रेस्ट्रिक्शंस है, वो कौन सी दिखा सकता है और कौन सी नहीं, विद रीजंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अब नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में बिकॉज दे रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, सो इनके जो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी दैट इज -2 ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, पोलोनियम को आप छोड़ दीजिए, वो नेगेटिव नहीं करेगा क्योंकि वो एक मेटल है और उसमें टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन को लेने की, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ओके, सो उसको छोड़ के बाकी जो आपके एलिमेंट्स बच गए, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, दे ऑल कैन शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। That's why they can gain 2 electrons and complete their octet. But अगर आप ऑक्सीजन की बात करो स्पेशली इसमें, तो ऑक्सीजन बेटा -2 भी करेगा, -1 भी करेगा और -12 भी करता है। -2 कब करता है? अपनी ऑक्साइड्स में। ठीक है, कब? जैसे मेटल की ऑक्साइड है तो मेटल से ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ओके, आपने पढ़ा है 10th के अंदर, 11th के अंदर हाउ आयनिक बॉन्ड विल फॉर्म। तो जब मेटल ऑक्साइड के अंदर बॉन्ड आयनिक होगा तो ऑक्सीजन मेटल से 2 इलेक्ट्रॉन लेके और अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। वहां पे ये -2 में देखने को मिलेगा। अगर आपका ऑक्सीजन परऑक्साइड लिंकेज में है तो परऑक्साइड, अभी हमने ऑक्सो एसिड और फास्फोरस किए थे, उसमें आपने देखा था कि जब भी परऑक्साइड लिंकेज मिलेगा तो उसमें ऑक्सीजन पे -1 चार्ज होता है, क्योंकि परऑक्साइड आयन होती है O2 नेगेटिव, ये आयन होती है O2 नेगेटिव। तो एक ऑक्सीजन पे -1 चार्ज हो गया, जैसे कि आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड HOOH, यहाँ -1 यहाँ -1, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए +1 एंड +1। तो ये -1 भी कर सकता है, बाकी कोई एलिमेंट नहीं कर रहा है -1 वगैरह, ये -12 भी कर सकता है। -12 कब करेगा? इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड क्या होती है? नॉर्मल ऑक्साइड से परऑक्साइड, परऑक्साइड से सुपर ऑक्साइड कब बनती है, किस किस एलिमेंट पे बनाने की टेंडेंसी ज्यादा और कम होती है, ये आप एस ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ चुके हो। जब हमने एल्कली मेटल पढ़ा था तो उसमें कोई एलिमेंट सुपर ऑक्साइड, कोई परऑक्साइड, कोई नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, वहां मैं ये चीज आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, आप सुपर ऑक्साइड को यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट विल बी O के ऊपर आप समझ लीजिए O2 के ऊपर -1। ठीक है, 2 ऑक्सीजन के ऊपर -1 है, इसका मतलब एक ऑक्सीजन के ऊपर -12 चार्ज है। तो आप फॉर्मूला बना लीजिए, जैसे पोटेशियम की अगर मेरे को बनानी है नॉर्मल ऑक्साइड देन इट विल बी K2O। अगर पोटेशियम की मुझे परऑक्साइड बनानी है तो K2O2। अगर मुझे पोटेशियम की सुपर ऑक्साइड बनानी है तो क्योंकि 2 ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव है तो KO2। यहाँ पे आप फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करके KO नहीं लिख सकते, क्योंकि परऑक्साइड लिंकेज का मतलब होता है O और O के बीच में बॉन्ड। अगर आप इसको KO बना दोगे तो मतलब K तो डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, जाहिर सी बात है। ठीक है, ऐसे पूरा करोगे तो ऑक्सीजन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि पोटेशियम तो एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो हमें इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ओके, सो ऑक्सीजन कैन फॉर्म -2, -1, -12। और ये सिंपल सी बात है बेटा, ये क्यों हो रहा है इतना एक्सेप्शनल बिहेवियर कि बाकी एलिमेंट तो नहीं कर रहे, -1 -12,
क्योंकि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसका साइज बहुत छोटा है, दैट्स वाई ये इतनी वेरिएशन दिखा सकता है। जो सेम केस नाइट्रोजन का था कि नाइट्रोजन अकेला 8 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है जबकि बाकी उसके मेंबर उतनी नहीं दिखाते। उसका भी रीजन वही था, छोटा साइज है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इतनी वेरिएशन ला सकता है। बट ये तो चलो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। मैं ऑक्सीजन का भी साथ साथ बता देती हूँ आपको। वैसे ऑक्सीजन 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, +1 एंड +2। पर +1 के अंदर और +2 के अंदर ऑक्सीजन का एक ही कंपाउंड पॉसिबल है, मतलब एक इसका और एक इसका। अब तुम खुद सोच के देखो, ऑक्सीजन सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अगर इस पे पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब इसके सामने इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और वो कौन हो सकता है बेटा? इट इज फ्लोरीन। तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है जब उसके सामने फ्लोरीन जो है वो बॉन्ड बनाता है। कौन कौन से कंपाउंड बन जाएंगे? एक आपका बनेगा दैट इज OF2 और एक बनेगा O2F2। ये भी फ्लोराइड है, ये भी फ्लोराइड है ऑक्सीजन की, आप उसको कह सकते हो कि फ्लोरीन की ऑक्साइड है, ठीक है। तो O2F2 के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या मिलेगा? +1 निकाल के देख लीजिए, 2x माइनस प्लस में 2 तो ये माइनस हो जाएगा, -2 = 0, 2x = 2 तो x विल बी +1 और यहाँ पे मिलेगा आपको ऑक्सीजन के ऊपर +2। इसके अलावा कोई और प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा ऑक्सीजन, ठीक है, इसके अलावा गुंजाइश ही नहीं है। ये 2 ही कंपाउंड बनाता है जिनमें +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है, ठीक है। अभी मैंने आपसे बोला कि जो -2 है वो ये सारे एलिमेंट दिखाते हैं, पर सबकी -2 उतनी स्टेबल नहीं है बाकी एलिमेंट्स जितनी, ठीक है, क्योंकि -2 कब होगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, और इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी किस में ज्यादा होती है? जिसका साइज छोटा होता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। पोलोनियम तो बनाता ही नहीं है तो उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं, पर ऑक्सीजन से कम स्टेबल है सल्फर की -2, सल्फर से कम स्टेबल सिलीनियम की -2, और सिलीनियम से भी कम स्टेबल है टेल्यूरियम की -2। मतलब -2 सबसे ज्यादा स्टेबल है ऑक्सीजन में और सबसे कम स्टेबल है टेल्यूरियम में। सेम रीजन था नाइट्रोजन में -3 सबसे स्टेबल है और उसके जो आर्सेनिक एंटीमनी में -3 सबसे कम स्टेबल। रीजन इज साइज, कि बड़ा साइज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाता, उनका न्यूक्लियस आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ नहीं पाता, तो उनकी टेंडेंसी कम है इलेक्ट्रॉन को लेने की। छोटे साइज के ऑक्सीजन में ये टेंडेंसी जो है वो क्या है? ज्यादा है। ओके, सो दैट विल बी अबाउट द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। -2 ही है और कुछ नहीं है। ऑक्सीजन में -1 और हाफ भी देखने को मिलती है, क्योंकि ऑक्सीजन में 2 ही प्लस हैं तो मैंने आपको प्लस भी यही समझा दी ऑक्सीजन की, ठीक है। Now the positive oxidation state of the oxygen family. तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी हो सकती है? अब देखो बेटा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से मेरा मतलब है कि ये बॉन्ड का कोवलेंट होंगे। अब जो आप बॉन्ड बनाएंगे उनमें कोवलेंट कैरेक्टर होगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से अराइज होगा। ओके, सो अगर मैं बात करूं अबाउट द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके, सो ऑक्सीजन का तो हमने कर ही लिया, +1 +2 दैट्स इट। इसके अलावा जो आपके एलिमेंट्स बच गए, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये आपको +2 +4 +6, सेम +2 +4 +6, +2 +4 +6 एंड +2 +4 और +6। तो अगर आप प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करो तो सल्फर फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली में 3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती हैं, +2 +4 +6 सब में। हालांकि सबकी बराबर बराबर स्टेबल नहीं है, किसी की 6 ज्यादा स्टेबल है तो किसी की 2 ज्यादा स्टेबल है। ओके, अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से स्टेबल है। सबसे पहले बात मैंने आपको बता भी दी और आप याद भी रखिएगा, प्लस से मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉन मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड, मेटलॉइड, ये तो मेटल है, इसका हम मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा। पर इनके बारे में जो मैं बात करूंगी तो हम यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव आया है, ठीक है, समझ रहे हो बात। तो देखो, अगर सल्फर को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करनी है, अब सल्फर पे +2 कब आएगा? जब सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ वो बॉन्ड बनाएगा, जस्ट लाइक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन हो गया,
ठीक है। इसके अलावा लाइक फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, इनके साथ जब वो बॉन्ड बनाएगा तो सल्फर के ऊपर चार्ज +2 आएगा। अब सल्फर दो कोवलेंट बॉन्ड किस सूरत में बनाएगा, देखो सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन है आउटर, दैट विल बी 3s2 एंड 3p4। ठीक है, तो ये आपकी ग्राउंड स्टेट है। मैं लिखती हूँ s के अंदर 2 है 3s और p के अंदर 4 है 1 2 3 4। ठीक है, अब दो को देखो, अगर +2 है तो इसका मतलब दो बॉन्ड बना रखे हैं। भाई दो बॉन्ड बनाने के लिए सल्फर के पास दो ऐसे ऑर्बिटल होने चाहिए जिनमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। इसके पास ऑलरेडी है, तो नो नीड ऑफ द एक्साइटेशन स्टेट, कोई जरूरत नहीं है। जैसे मान लो एक कंपाउंड है आपके पास HCl2, सल्फर डाइक्लोराइड। अब क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से, हर क्लोरीन पे -1 तो दोनों पे -2, तो इसको कौन बैलेंस करेगा, सल्फर का +2। ठीक है, अब अगर सल्फर को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखानी है किसी कोवलेंट कंपाउंड में, इट मींस इट इज मेकिंग 2 बॉन्ड। दो बॉन्ड बनाने के लिए इसको अपना एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल रखना पड़ेगा, तभी तो ये क्लोरीन का दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन यहां लेगा, एक यहां बॉन्ड बना लेगा। तो मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए इसके पास दो इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल है ऑर्बिटल में, इसका काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो सल्फर को +4 करनी हो, तो अब क्या है, ग्राउंड स्टेट में s के 2 p के 4। अब +4 का मतलब है बेटा एक्चुअली में ये 4 जो है वो बॉन्ड बना रहा है, और 4 बॉन्ड बनाने के लिए इसको 4 ऑर्बिटल सिंगल चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन वाले। यहां तो पॉसिबल है नहीं, ग्राउंड स्टेट में तो 2 ही है। तो अब इसकी जाएगी एक्साइटेड स्टेट, और ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो बेटा ये 3s, ये 3p, तो आगे क्या मिलेगा मेरे को, 3d। तो एक्साइटेड स्टेट क्या है, s में 2, p में 3 हो गया, 1 2 3, और d में आ गया 1। ठीक है, तो अब इसके पास 4 ऑर्बिटल सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले हैं, तो ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा, और उसके बाद इसके ऊपर जो चार्ज है वो कैसा आ जाएगा, +4। कर सकते हो, जैसे SF4 है, सल्फर टेट्राफ्लोराइड, फ्लोरीन के ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज, इसको बैलेंस करने के लिए सल्फर के ऊपर +4 आएगा, तो फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर शेयर कर लेगा और 4 बॉन्ड बना लेगा। तो सल्फर को, या फिर देखो ये सेम मैं समझा सल्फर के लिए रही हूँ, बात सबके लिए सेम लागू होगी, सिलीनियम और टेलुरियम के लिए भी। ठीक है, पोलोनियम तो ऐसा करेगा नहीं, उसका रीजन हम समझाएंगे, बिकॉज वो कोवलेंट नहीं आयनिक बनाएगा ज्यादा। तो ऐसे करके ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो दिखा सकता है। अगर सल्फर को +6 दिखाना हो तो इसको 6 सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए एक एक ऑर्बिटल में। तो अब क्या होगा बेटा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये भी आगे शिफ्ट हो जाएगा। भाई s का इलेक्ट्रॉन भी जंप करके d पे चला जाएगा, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक यहाँ, एक यहाँ, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जैसे कि SF6। अब इसमें देखो फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इधर और आ गया, 6 बॉन्ड बन गए ना फ्लोरीन के साथ। ठीक है, ऐसा करने के लिए कौन कौन से ऑर्बिटल यूज किए, एक s, 3p, एक d, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d। तो आपको पता है ऑक्टाहेड्रल होता है sp3d, सॉरी d2 sp3d2, 2 ऑर्बिटल यूज किए। ठीक है, जबकि अगर आप SF4 में देखो तो हमने कहा कि ये तो लॉन पेयर था, 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ हमने क्या यूज किया था, sp3 और एक d यूज किया था। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं एक्साइट हुआ था, ये यहाँ पे मौजूद था आपका। ओके, तो 1 लॉन पेयर और उसके बाद 4 आपने बॉन्ड बना रखे थे। तो +2 +4 और +6 करने के लिए, +2 में तो d ऑर्बिटल की जरूरत नहीं पड़ी ना, तभी तो ऑक्सीजन भी कर गया +2, +1 +2 कर गया। अब ऑक्सीजन +4 नहीं करता, +6 भी नहीं करता, क्यों, क्योंकि +4 और +6 करने के लिए ऑक्सीजन को d ऑर्बिटल चाहिए था, ताकि वो अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके आगे भेज सके। अब अगर ऑक्सीजन के पास d ऑर्बिटल है ही नहीं, तो वो ये एक्साइटमेंट किस ऑर्बिटल में करेगा इलेक्ट्रॉन की। दैट्स व्हाई ऑक्सीजन कैन ओनली शो +1 एंड +2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, वो 2 4 6 नहीं कर सकता है। बट सल्फर, सिलेनियम और टेलुरियम में ये चीज है, d ऑर्बिटल है, तो वो कर सकते हैं। ओके, बात करूं मैं पोलोनियम की, तो पोलोनियम में भी 2 4 6 है, बट पोलोनियम की +6 स्टेबल नहीं है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्यों, क्योंकि +6 का मतलब है कि देखो, जब हम +6 की बात कर रहे थे तो हमने p के भी सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में यूज कर लिए और s के भी दोनों कर लिए, यही बात हुई ना। जब आपको +6 दिखानी पड़ी तो हमने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यूज किए, जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे,
पर इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से पोलोनियम के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये तो बहुत ही टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से, तो ये तो पार्टिसिपेट करते नहीं बॉन्ड बनाने में। इस वजह से पोलोनियम की जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज नॉट वेरी स्टेबल। तो ये ज्यादातर जो कंपाउंड बनाएगा वो +4 और +2 में बनाएगा, और इसके जो ज्यादातर कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे बेटा, आयनिक होंगे। ओके, चलिए एक दो बातें और हैं इस टॉपिक में, फिर अपना नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। अब अगर आपको इन ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स में कोई ये पूछ ले बेटा कि एक कंपाउंड है, बताओ ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करके उसकी स्टेबिलिटी देख के आप बता सकते हो। जैसे अगर पोलोनियम का कोई कंपाउंड आपको +6 में दे रखा है और आपसे यूं पूछे बेटा बताओ अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट, कैसे एक्सप्लेन करोगे? आपको पता है कि पोलोनियम का +6 स्टेबल नहीं है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगी कि +4 में कन्वर्ट हो जाए। अगर 6 से कोई चीज 4 में कन्वर्ट हो रही है तो मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, और जिसका रिडक्शन होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से सल्फर की +6 सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन तो +6 करता नहीं, तो सल्फर की जो +6 है दैट इज मोस्ट स्टेबल, इससे ऊपर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जा नहीं सकती। तो अगर आपसे कोई ये कहे कि बेटा सल्फर का एक कंपाउंड है जो +6 में है, जैसे SO3 है, इसमें सल्फर +6 है, ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? तो तुम्हें ये पता है भाई +6 से ऊपर तो ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि सल्फर अपनी हाईएस्ट प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा चुका है। हाँ, गुंजाइश ये है कि सल्फर +6 से +4 में आ जाए, +2 में आ जाए, 0 में आ जाए, या -2 में आ जाए, ये हो सकता है, ऊपर तो जा नहीं सकता। जब ये +6 से 4, 2, 0 या -2 में आएगा तो ये अपना रिडक्शन करेगा। क्लियर है आपको? ठीक है, अगर रिडक्शन ही कर सकता है सल्फर +6 पे, तो इसका मतलब वो कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सल्फर +6 में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि उसमें रिडक्शन करने की प्रॉपर्टी है। बट अगर आपके पास सल्फर +4 में है, जैसे कि इन द SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसमें दोनों गुंजाइश है, जैसे कि नाइट्रस एसिड में थी, ये चाहे तो +6 में भी जा सकता है, चाहे तो +2 0 और -2 में भी जा सकता है। तो इसका मतलब +4 से +6 गया तो ऑक्सीडेशन करेगा, इन सब में गया तो रिडक्शन करेगा। अगर ये रिडक्शन करेगा तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और अगर ये ऑक्सीडेशन कर रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट। तो मतलब अगर कोई एलिमेंट आपको +2 या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिले, +2 और +4 में, तो इसका मतलब ये चाहे तो +6 में भी जा सकते हैं और चाहे तो 0 और -2 में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब +2 और +4 के अंदर अगर कोई कंपाउंड है ऑक्सीजन फैमिली का, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकते हैं। सिंपल है। अगर कोई कंपाउंड +6 में है तो वो सिर्फ रिडक्शन कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नहीं। तो अगर रिडक्शन करेंगे तो वो सिर्फ क्या हो सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर सल्फर आपको -2 में मिल रहा है तो -2 से ऊपर ये 0 में, +2, +4, +6 में जा सकता है, अपना ऑक्सीडेशन ही कर सकता है, रिडक्शन नहीं कर सकता और इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, क्योंकि 2 करने के बाद ऑक्टेट इज कंप्लीट। तो अगर ये और ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता, ये सिर्फ रिडक्शन ही करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरह से आप स्टेबिलिटी चेक करके कि किस ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सा एलिमेंट जो है वो ज्यादा स्टेबल है, आप आराम से समझा सकते हैं कि कोई एलिमेंट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जैसे SO3 विल बी ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट हैव टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड दोनों का काम कर सकता है, भाई बीच के ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +6 में भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। ओके, सो दैट विल बी ऑल अबाउट, आप कह सकते हैं द ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें सब कुछ हो चुका है। सबकी मैंने इंडिविजुअल आपको सेपरेटली बता दी है। कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे अगर आपको प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल रही है 2, 4, 6 पोलोनियम के अलावा। पोलोनियम आयनिक बनाएगा। अगर आपको आयनिक बॉन्ड देखने हैं ऑक्सीजन सल्फर के, तो वो मेटल्स के साथ बनाते हैं जो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे वो। ठीक है, तो चलिए अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी कंप्लीट है।